केंद्र सरकार ने दिल्ली से संबंधित एक विधेयक संसद में लोकसभा में पेश किया है, जिसको लेकर दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सभी के सभी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इस बिल का नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, यानी कि दिल्ली में शासन से संबंधित, गवर्नेंस से संबंधित जो ये बिल है, यानी कि जो एक्ट है, उसमें ये संशोधन का ये विधेयक केंद्र सरकार लेके आई है, लोकसभा में ये पेश हुआ है। अब दो मुद्दे इसमें आम आदमी पार्टी उठा रही है, दिल्ली सरकार उठा रही है, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में शासन कर रही है, वो ये बात उठा रहे हैं कि तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते ही क्यों हो, ये विधानसभा बनाते ही क्यों हो, चुनाव कराते ही क्यों हो, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो। इस तरह की हरकतें करना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएज को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना, और जहां एमएलएज ना बिक पाएं, दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएज खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण करें। मैं कोई वकील नहीं हूं, लेकिन और कोई संविधान का भी जानकार नहीं हूं, लेकिन रिपोर्टिंग सालों से कर रहा हूं, और 2015 से लेकर अब तक दिल्ली के अंदर जितने भी चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच में विवाद हुए हैं, सारे मैंने कवर किए हैं। कोर्ट में भी जो मामले गए सारे मैंने देखे हैं, और लोकतंत्र की समझ मुझे है। तो इस आधार पर जो मैं समझ रहा हूं, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो ये लिखा है कि गवर्नमेंट, तो उपराज्यपाल को ही इसमें जो है वो गवर्नमेंट मान लिया गया, जबकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। सरकार वो जो हम चुनते हैं, चुनाव होते हैं हर 5 साल में। अभी जैसे 2019 में हुए, लोगों ने भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुन लिया, सांसद चुने गए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुना, वो प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, 70 में से 62 सीटें आई आम आदमी पार्टी की, और 8 सीटें आई बीजेपी की, यानी कि सरकार जो है पब्लिक ने अपनी चुनी, 70 में से 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। तो सरकार का मतलब हम ये मानते हैं कि पब्लिक जो चुनती है, लेकिन यहां पर जो है सरकार का मतलब ही है लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया है। दूसरा जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी जिस मामले में वो चाहें। अगर वो कोई आदेश जारी कर देते हैं कि आप सारे ऑर्डर मेरे पास भेजिए, तो उस मामले में देनी होगी, और अगर कुछ एक चुनिंदा सब्जेक्ट वो चाहें तो उसमें मंजूरी लेनी होगी। 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो ये कहता था कि दिल्ली में जो सरकार है वो भी बाकी राज्यों में जैसे सरकार चल रही वैसे ही है, संविधान के तहत चुनी गई है, संविधान के तहत ही सरकार चल रही है। और सिर्फ कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर जो सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है। दिल्ली विधानसभा का वो अधिकार नहीं है, और ना दिल्ली सरकार का वो अधिकार है। वो एक्सक्लूसिव डोमेन जो है वो केंद्र सरकार का है। लेकिन बाकी मामलों में जो दिल्ली सरकार है वो बाकी, उसकी भावार्थ यही था कि बाकी मामलों में वो बाकी राज्यों की तरह ही चुनी हुई सरकार है। और उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार को अपने फैसलों की जानकारी
उपराज्यपाल को तो देनी होगी। जो फैसले दिल्ली सरकार ले रही है, कैबिनेट फैसला ले रही है, आप विधानसभा के संबंधित कुछ फैसले ले रहे हैं, कुछ विधानसभा में फैसले ले रहे हैं, उन सब की जानकारी तो आपको देनी होगी उपराज्यपाल को, जो उस फैसले के बारे में जो आपका अधिकार क्षेत्र है, यानी कि 3 विषय को छोड़कर बाकी सब के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन हर मामले में आपको मंजूरी नहीं लेनी होगी उपराज्यपाल से, और उपराज्यपाल को भी ये देखना होगा कि वो हर मामले में जो है मंजूरी की बात ना रखें। बहुत ही रेयर कुछ मामले हो जाएं, अगर कुछ ऐसा इशू हो जाए तब उनको जो है कुछ डिस्प्यूट हो तो तब जो है ऊपर फर्दर राष्ट्रपति के से सलाह लेने के लिए वो भेज सकते हैं। लेकिन इसमें अब ये क्लियर किया गया है कि एलजी जो चाहें उस फैसले को जो है मंजूरी जो है चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। कोई भी अपना फैसला अगर एलजी ने आदेश दे दिया आप सारे फैसले मेरे पास भेजिए, तो वो सारे फैसले भेजने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा कि ये 10 विषय हैं आप इन पे भेजिए, तो उन पे जो है मंजूरी चुनी हुई सरकार को लेनी होगी। अब ये आगे मामला और खुलेगा, लेकिन जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि देखिए देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विल ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की जो चाहत है वो ही सबसे ऊपर होती है। तो इस आधार पर होता यह है कि हम अपने शासक चुनते हैं, शासक चुने और उन्हीं को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, उन्हीं के ही हाथ में सब कुछ दिया जाता है, और उन्हीं की एड एंड एडवाइस से, चाहे वो राष्ट्रपति होते हैं केंद्र के उसमें राष्ट्रपति, और राज्यों के मामले में जो है गवर्नर, ये जो हैं होते जरूर प्रमुख हैं, लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, जो चुनी हुई सरकार होती है, ये राज्यपाल को, राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं वो उस पर काम करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जो है वो जनता है। लेकिन अगर ये बात निकल के आ रही है कि आपको फैसले अब एलजी से मंजूरी लेनी होगी, तो इस मामले में ये सवाल उठेगा कि क्या कहीं इसमें लोकतंत्र का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र ये कहता है कि चुनी हुई सरकार है वो फैसले लेगी, और जो विषय है जिसपे वो काम कर सकती है उसके बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें वो फैसला नहीं ले सकती वो विषय के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट अगर हो जाए तो राष्ट्रपति के पास जो है मामला जा सकता है। तो इस मामले के अंदर जो है ये दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा हो गया कि एलजी की अनुमति लेनी होगी, तो फिर जो चुनी हुई सरकार है उसका फैसला कहाँ जाएगा, उसकी जो चाहत है वो कैसे यहाँ पर सुप्रीम होगी। लोकतंत्र में सुप्रीम तो जो है जनता होती है, जनता ने ही जो है जनप्रतिनिधियों को चुना है, उन्होंने ही जो है मुख्यमंत्री को चुना है, प्रधानमंत्री को चुना है, तो इसलिए चाहत तो उन्हीं की सुप्रीम होती है। लेकिन इस मामले के अंदर अगर ऐसा ही जैसा ये दिख रहा है, इसके अंदर अगर ऐसा ही है कि एलजी किसी भी मामले के अंदर कह सकते हैं आप मेरी मंजूरी लीजिए, तो फिर जनता की जो विल है, जो उनकी चाहत है, वो कैसे सबसे ऊपर होगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि फिर तो दिल्ली में सरकार की ज़रूरत ही नहीं है और विधानसभा की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उपराज्यपाल ही सारे फैसले कर लेंगे। तो ये भी तय है कि 2015 से हमने देखा था कि केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार का बहुत लंबा जो है लड़ाई चली थी कि या ये कहें कि दिल्ली सरकार की और उपराज्यपाल के बीच में, केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल के बीच में लंबी लड़ाई चली। लेकिन कोर्ट ने जब फैसला अपना दिया जुलाई 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, तो उससे जो है काफ़ी स्थिति साफ हुई और लड़ाइयाँ जो हैं दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार के बीच में और उपराज्यपाल के बीच में लड़ाइयाँ कम हुई। लेकिन अब जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई है, अगर ये होगा तो फिर से जो है संभावना है कि वही सब लड़ाइयाँ हों, खींचतान हो, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है उसका ये कहना है कि पब्लिक ने हमें चुना है और हम उनके प्रति जवाबदेह हैं। और लोकतंत्र में होता ये है कि जिसको उन्होंने चुना है वही जवाबदेह है, विधायक को चुना है वो जवाबदेह है, विधायक से जो मंत्री बना है वही जनता के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेही राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि जनता ने इनको नहीं चुना है। जनता जिनको चुनती है उसी के पास सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, और जिसके पास अधिकार है वही जिम्मेदार है। यही लोकतंत्र की जो है मूल बात है। लेकिन ये जो अभी स्थिति है, इसके अंदर जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं ये वाली बात तो नहीं आ रही है कि जो विल ऑफ द पीपल है, लोगों की चाहत है,
वो इसमें दब जा रही है। और दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल जो हैं, मुख्यमंत्री किसी भी राज्य में या दिल्ली में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इसके बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है अभी लीगल रेमेडी यानी कि देख रही है कि क्या कानूनी कार्रवाई वो इस मामले में कर सकते हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।